हाय, मेरा नाम रोहित है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम सभी का कुछ ना कुछ एम होता है लाइफ में। कुछ उस एम तक पहुँच जाते हैं बट कुछ नहीं पहुँच पाते। तो जो नहीं पहुँच पाते, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, उनका मन में कुछ रिग्रेट या गिल्ट रह जाता है। तो उस रिग्रेट से बाहर आने के लिए मैं मोक्षा अजय जी के पास आया हूँ। मैं इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। तो अपने जो मेरे मन के क्वेश्चन है, जो गिल्ट है, उससे बाहर निकलने के लिए मैं इनके पास आया हूँ। एंड आइए चलते हैं सर के पास। हेलो सर। हेलो रोहित, वेलकम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर। सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग करियर, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एक बार। तो हम अपना करियर कैसे चूज़ करें? रोहित, अगर मैं आपके बचपन में जाऊं तो किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करते थे आप? जी सर, मैं बास्केटबॉल खेलता। हाँ, तो वो कहाँ से, किसी ने बोला था आपको या आपने खुद ही चूज किया? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला। खुद। जैसे हम अपने बचपन में देखें, जो हमें खेल अच्छा लगता था, हम उसी को ज़्यादा खेलना पसंद करते थे। वैसे ही मैं प्रोफेशन को लेता हूँ कि जिसमें आपको देखना होगा कि आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में आप पैशनेट हो उस काम के लिए, जो आपको लगता है कि मुझे यही करना है। वो आपको अपने भीतर की आवाज़ को सुनना होगा और उसी को चूज़ करना होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी, जैसे आप बास्केटबॉल खेलते थे जैसे, तो और भी गेम खेलते होंगे साथ में जी, ठीक है? तो उसमें भी आप सीखते होंगे कि मुझे ये भी खेलना है। तो यही मैं जीवन में कहता हूँ कि जो भी हम प्रोफेशन चूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज दूसरे कामों के लिए भी इकट्ठी कर सकें, उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि डेस्टिनी कब हमारी कहाँ चेंज हो जाती है हमें भी पता नहीं चलता। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम चूज़ करना चाहते हैं हम उसको भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि जो वो बनना चाहते थे लेकिन कुछ और बन गए। तो मैं यहाँ कहूँगा कि डेस्टिनी उनकी कहीं उनको और ले जाती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ कोई रिग्रेट की या गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। पर्पज़ आपने ये देखना है कि जो भी मेरा पर्पज़ है सक्सेस का, पैसे कमाने का, मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, फील्ड कोई भी हो, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो मुझे लगता है इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स गुड। पर कहीं ना कहीं, जैसे मैं अगर अपना ही एग्जांपल लूँ, मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद एक एग्ज़ाम दिया एंड वो मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। ओवर द नाइट मेरा पूरा डिसीजन चेंज हो गया। मुझे पहले कुछ और बनना था, मैं किसी और प्रोफेशन में चला गया। मेरे को उस काम करने में मज़ा उसमें भी आता है, बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं ये वाला प्रोफेशन चूज़ करता तो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल। वो क्या रीज़न था जो आप वो प्रोफेशन को चूज़ नहीं कर पाए? कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस, कुछ मे बी। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि जो भीतर की आवाज़ आती है हमें कि मुझे ये करना है, उसको सुनना चाहिए हमें। ज़्यादातर मैं भी देखता हूँ लोग जो लोगों के कहने पर अपनी लाइन बदल लेते हैं, लेकिन बाद में जाके वो गिल्ट या रिग्रेट में चले जाते हैं कि मुझे वही करना था। इसीलिए हमें हमेशा अपने भीतर की आवाज़ को ही सुनना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर हम कहीं चूक भी जाते हैं, कुछ मिस भी कर जाते हैं, लेकिन फिर उसमें रिग्रेट नहीं होता जैसे आपको हो रहा है जो आपने, फिर कोई गिल्ट नहीं होता। हम सीख के आगे बढ़ते हैं और फिर नए जोश से हम संसार में हो या फिर अपने भीतर के संसार में हम सक्सेस हासिल कर लेते हैं। करियर के बारे में आपने मुझे काफ़ी कुछ बताया। अब थोड़ा सा मैं पैसे के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। लाइफ में मनी की क्या अहमियत है, कितनी ज़रूरी है? पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या मन की शांति ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, दोनों ज़रूरी है। अगर मैंने यही कहा कि बाहरी संसार में हमारा परिवार है, हमारी ज़रूरतें हैं, तो उस सब के लिए तो हमें पैसे की आवश्यकता है। अगर पैसा नहीं है तो सिर्फ मन की शांति का भी हम क्या करेंगे? ठीक है, हमें तो जीने के लिए बाहर पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए हमें पूरा अपना 100%, हमने जो भी अपने प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, अपने करियर को चूज़ करते हैं, उसमें अपना 100% देना चाहिए ताकि हम पैसे को कमा सकें। लेकिन उस पैसे का हम कैसे सदुपयोग करते हैं, उससे हम मन की शांति को बना लेते हैं। अगर वहीं हम पैसे का मिसयूज़ करते हैं तो डेफिनेटली
वो पैसा हमें लीड करता है डिस्टर्बेंस की ओर, स्ट्रेस की ओर। तो मैं कह सकता हूँ रोहित, यहाँ दोनों ज़रूरी है, मन की शांति भी और बाहर धन भी उतना ही ज़रूरी है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि पैसा कमा लिया, मैंने भी पैसा कमा लिया, बट जो मन की शांति है, जो मैं नहीं कर पाया, उसका अभी भी दिल में ना कुछ चुभन सी, कांटा सा, उसके बारे में आप कुछ बताएं। रोहित, ये सिर्फ आपकी लाइफ के साथ नहीं है, कोई भी लाइफ को ले लो। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या जीवन में वैसा ही हुआ जो ऐसा आप जीवन में चाहते थे बचपन से लेके अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ हमारे जीवन में हमने उसको एक्सेप्ट किया। जी, फाइन। तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि कई बार हम जो चाहते हैं वो सही है, ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हमें जो ईश्वर या प्रकृति की तरफ से जो भी मिलता है, हो सकता है वही हमारे लिए सही हो। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि हमने जब चूज किया अपनी डेस्टिनी को कि मुझे जीवन में ये करना है, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए, लेकिन मैं कहता हूँ जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, मुझे इसमें भी सक्सेस मिल रही है, मुझे इसमें भी पैसा कमा रहा हूँ मैं, तो अगर अपने माइंड को हम यहाँ बदल लें तो फिर गिल्ट और रिग्रेट को हम छोड़ देते हैं। एक्सेप्टेंस तो यही है ना कि फिर हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर को कुछ और मंजूर है, तो मुझे ईश्वर की मर्जी पर अपनी मर्जी को ले आना चाहिए। फाइन, आर यू गेटिंग? तो जब हम ये ले आते हैं तो हम फिर वो उस कांटे को छोड़ देते हैं कि ठीक है, ईश्वर ने मेरे लिए ये सोचा तो कुछ अच्छा ही होगा, वही सब कुछ कर रहा है तो आगे भी वही करेगा। फाइन। बाकी अगर आप कैपेबल हो या आपको लगता है कि आप अभी भी इस एज में जो आप कर रहे हो उसके अलावा आप वो भी कर सकते हो जो आप करना चाहते थे, तो आप अभी भी कर सकते हो। ऑप्शन तो आपके पास अभी भी है, अपॉर्चुनिटी तो अभी भी है, वो तो कभी नहीं खत्म होती। तो यू कैन चूज। लेकिन हाँ, रिग्रेट और गिल्ट जीवन में नहीं लाना, क्योंकि उससे हम अपनी एनर्जी को लो कर लेते हैं, हम खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा वहीं पे अटक जाता है। इसलिए मैं कभी भी किसी को भी ये हमेशा यही एडवाइस देता हूँ कि कभी जीवन में गिल्ट और रिग्रेट किसी चीज़ का रखना ही नहीं चाहिए। जो हो गया हो गया, जो होगा आगे अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन सर कई बार आसपास जो हमारे लोग होते हैं वही हमें कई बार जता देते हैं कि अगर तूने वैसा किया होता, वो चूज किया होता, तो ज़्यादा सक्सेसफुल होता। रोहित, आपको लगता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं या परिवार हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे वो वैसे ही करते हैं जैसा हम कहते हैं उनको करने को? क्या वैसे करते हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तुमने वैसा किया जैसे पेरेंट्स ने तुमसे चाहा? नहीं किया। जब कोई भी वैसा नहीं करता तो फिर लोगों की ओपिनियन में क्यों फंसना? सलाहें तो यहाँ हर कोई बहुत इजीली फ्री में दे देते हैं, लेकिन कोई भी अपने पे अप्लाई नहीं करता, वो दूसरों के लिए देते हैं। इसीलिए सिर्फ अपने भीतर की आवाज़ को सुन के अपने जीवन में जो चलता है वो ही खुश रहता है, ये मेरा अनुभव है। जहाँ जहाँ हम लोगों के ओपिनियन पे जाएंगे, वहाँ वहाँ हम अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस ही लेकर आएंगे। तो ये जीवन तुम्हारा है, तुम ही इसके क्रिएटर हो। इसके जो नुकसान है वो तुम्हारे हैं, इसके फायदे वो तुम्हारे हैं। इसीलिए अपने हिसाब से अपने जीवन को लेके चलो। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि मन में कहीं ना ऐसा आता है कि अगर मैं वैसा करता, वो वाला चूज करता, तो मैं 100% देता। अब भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मैं 100% नहीं दे पाता अपने इस करियर, इस गोल के फोकस को। हाँ, तो यहाँ पे आपको इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी करो 100% दो। थोड़े मन के सब भाव को समझना होगा। मन हमेशा जो मिल जाता है उसकी वैल्यू छोड़ देता है, जो नहीं मिलता हमें जीवन में मन हमेशा उस पर अटकता रहता है। इसीलिए अपना 100% लेकर चलो, और जो प्रेजेंट में हमारे पास है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी परिवार है, उसको एंजॉय करो। बस मन की नहीं ज़्यादा सुनो। मन में जाओगे तो मन हमेशा भटकाता रहेगा, वो खुश नहीं रहने देगा। फाइन, तो डू
मतलब छोड़ दो मन को, जो तुम कर रहे हो उसमें 100% दे दो। भटकने मत दो मन को कि ऐसा कर लेता तो ठीक होता, वैसा होता जीवन में तो होता। ये सब मन के खेल हैं, इसमें नहीं फंसना। क्लियर जी। क्या? मेरे काफ़ी क्वेश्चनों का जवाब आपने, काफ़ी क्लैरिटी हो गई है। उस गिल्ट से मैं थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो नहीं, गया। तुम्हें आना ही पड़ेगा गिल्ट से बाहर, क्योंकि उस गिल्ट ने तुम्हें देना कुछ नहीं है, बल्कि तुमसे खींच लेना है। तुम्हारी एनर्जी को, तुम्हारी खुशी को, तुम्हारी उत्साह को, तुम्हारी पॉजिटिविटी को वो बिल्कुल खींच लेगा वो। तो ना गिल्ट, ना रिग्रेट, ना कंप्लेंट्स। जब जीवन में इससे हट जाते हो तो फिर देखो जीवन कितना सुंदर, कितना खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। जीवन जीने का नाम है, भरपूर जीने का नाम। क्योंकि करो आप कुछ भी तो एक दिन तो चले जाना है यहाँ से, इसलिए जो कर रहे हैं उसको एंजॉय करो, उसको जियो। यही मेरा संदेश है अपनी अध्यात्म में, कि जीवन को हमें जीना चाहिए, भरपूर जीना चाहिए। व्हाटएवर जो भी हो रहा है उसको होने दो, लेकिन मस्ती में, खुशी से, उत्साह से, एनर्जी से जियो। बस यही जीने का नाम है। थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो अपनी गिल्ट थी उससे काफ़ी हद तक बाहर आ चुका हूँ। मेरी तरह और भी जिन्होंने ये इंटरव्यू देखा होगा वो सब भी, मुझे उम्मीद है, बाहर आ जाएंगे। मेरे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपसे फिर एक बार मिलना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम।